नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे चारा घोटाला मामले में आज आने वाले सजा के ऐलान की। तो इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत शेष बचे सभी दोषियों को रांची की सीबीआई विशेष अदालत आज सजा सुनाएगी। बता दें कि चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिनमें से 36 को कोर्ट ने 3 साल से अधिक की सजा सुनाई थी। बाकी आरोपियों के लिए 21 फरवरी को सजा के ऐलान की तारीख निर्धारित की गई थी। आज लालू समेत 39 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट सजा सुनाएगा और इस समय आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं और ये पूरी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी पूरी कर ली है। इस मामले में जेल में बंद दूसरे आरोपियों के लिए होटवार जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर सभी दोषी अपना फैसला सुनेंगे। किसी तरह की तकनीकी दिक्कत न हो, इसके लिए रविवार को अवकाश के बावजूद तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जिन दोषियों को 3 साल से कम सजा सुनाई गई थी, उन्हें उसी दिन सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई। ऐसे में उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव समेत अन्य दोषियों को 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जा सकती है। 15 फरवरी को अदालत ने 35 अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा सुनाई थी। वहीं 24 अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। सीबीआई अदालत कोर्ट परिसर के पास हैं, वो सीधे चलते हैं। दीपक, देखिए, जब 15 फरवरी को फैसला सुनाया गया, फैसले में सजा नहीं सुनाई गई, सजा के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया, लेकिन ये भी बात बहुत हद तक अब ये संभावना जताई जा रही है कि अगर 3 साल तक की सजा होती तो शायद उसी दिन लालू पर फैसला आ सकता था। चूंकि सजा कुछ और हो सकती है, इसलिए ये तारीख आगे बढ़ाई गई और आज फैसले का दिन, आज सजा के ऐलान का दिन। जी बिल्कुल आरती, जिस तरह से 15 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुनाया और कुल 35 आरोपियों को सजा सुनाई है, जिसमें 3 साल तक के जो सजा पाने वाले जितने भी आरोपी थे उन्हें फैसला सुना दी गई है। अब बचे जो कुल 40 आरोपी थे, जिसमें से 3 जो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है और कुल 37 आरोपी जिसके खिलाफ आज कोर्ट फैसला सुनाएगा, सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी और सजा सुनाया जाएगा। इतना तो साफ है कि 3 साल तक जो सजा पाने वाले जितने भी आरोपी थे उन्हें सजा सुना दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि 3 साल से अधिक सजा होगी। और लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो इस मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 120B और 420 और पीसी एक्ट के धाराएं लगाए गए हैं, जिसमें मिनिमम 1 साल से अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो 3 साल तक की सजा अगर अन्य आरोपी को सुना दी गई है और 3 साल से अधिक सजा सुनाए पाने वाले जितने भी आरोपी हैं उन पर आज फैसला सुनाया जाना है, तो जाहिर सी बात है कि 3 साल से अधिक लालू प्रसाद यादव को सजा मिलेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सजा रांची सीबीआई कोर्ट सुनाती है, कितने सजा लालू को देती है, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि अभी जो VC के माध्यम से सजा सुनाया जाना है, जिसको लेकर रांची सिविल कोर्ट में भी तैयारी चल रही है और जिला प्रशासन जो जेल प्रशासन है उसको भी आदेश दिया गया है कि लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाने के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो व्यवस्था है वो मुकर्रर की जाए, ताकि चूँकि वो अभी रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज चल रहा है उनका, तो वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अदालत से जो फैसला सुनाया जाएगा, जो सजा सुनाया जाएगा, वो सुन सके। और अन्य आरोपी जो जुडिशियल कस्टडी में है और होटवार में बंद है, तो उन्हें जेल प्रशासन वहां व्यवस्था करेगी होटवार जेल में, ताकि वो वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुन सके। और ये जो मामला है, चारा घोटाला का मामला, जो डोरंडा कोषागार से जुड़ा मामला है, ये 139.35 करोड़ रुपया से की अवैध निकासी से जुड़ा यह मामला है, जो चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है। और इस मामले में लालू प्रसाद यादव, RK राणा, जगदीश शर्मा के अलावा 170 आरोपियों के खिलाफ 2003 में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके बाद न्यायालय में ट्रायल चल रहा था और ट्रायल के दौरान 55 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है और 8 जो आरोपी थे वो सरकारी गवाह बन गए हैं और कुल 99 आरोपी जो ट्रायल फेस कर रहे थे उस ट्रायल फेस कर रहे थे, जिस पर पिछले 15 फरवरी को रांची सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 24 आरोपी को साक्ष्य और गवाह के अभाव में बरी कर दिया है। तो इस देखे कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव की जाहिर सी बात है कि मुश्किलें बढ़ेगी, चूँकि 3 साल से अधिक सजा होगी। लेकिन इस मामले में चूँकि लालू प्रसाद यादव 46 महीना जुडिशियल कस्टडी में रहे हैं और जिस तरह से उनका अभी सेहत काफ़ी खराब चल रहा है, लगभग 12 बीमारी से वो हावी है,
तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा दलीलें दी जा सकती है कोर्ट में कि उन्हें कम से कम सजा हो, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव को क्या कुछ सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई जाती है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं दीपक, और हमें भी इंतजार है कि कब अदालत ये इस सजा का ऐलान करती है। बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। हम जरा रिम्स के पेइंग वार्ड का रुख कर लेते हैं। वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण। वहां पर कैसी हलचल नजर आ रही है सत्यव्रत? देखिए, सजा का ऐलान अब थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन ये बात दीपक ने बहुत सही कही कि अगर 3 साल तक की सजा होनी होती तो शायद 15 फरवरी को जो बाकी दोषियों को सजा दी गई उस दिन ही ये फैसला आ जाता। चूंकि सजा कुछ और हो सकती है, इसलिए सुरक्षित रखा गया आज का दिन। वहां पर कैसी हलचल नजर आ रही है? उस दिन कोर्ट परिसर में काफी गहमा गहमी थी, आज क्या पेइंग वार्ड के बाहर वैसी हलचल नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि आज का दिन लालू प्रसाद यादव के लिए चिंता बढ़ाने वाला दिन है, क्योंकि आज सजा के बिंदु पर जो है वो सुनवाई की जाएगी। और मैं इस वक्त रिम्स के उसी पेइंग वार्ड में हूं जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इलाजरत है। आप देखिए मेरे पीछे रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है। रिम्स के इस पेइंग वार्ड के पहले तल्ले के A11 में लालू प्रसाद यादव भर्ती हैं। फिलहाल अगर बात करें तो कोई भी राजद कार्यकर्ता नेता जो है वो फिलहाल इस वक्त रिम्स के पेइंग वार्ड में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 12 बजे के करीब जो है वो कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की जाएगी। जेल अधीक्षक के द्वारा यह सूचना मिली है कि हो सकता है अब से थोड़ी देर बाद जो जेल अधीक्षक है वो रिम्स पहुंचेंगे, पेइंग वार्ड पहुंचेंगे, और इस पेइंग वार्ड में जो है वो सेटअप लगाया जाएगा ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू प्रसाद यादव की सुनवाई हो सके, सजा के बिंदु पर जो है वो सुनवाई हो सके। लेकिन हमारे साथ एक कवि है जो कि लालू प्रसाद यादव के पेइंग वार्ड के बाहर पहुंचे हैं जब इन्हें इस बात की सूचना मिली कि लालू प्रसाद यादव रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में है। तो फिलहाल चूंकि आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले, उनके जो प्रशंसक हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, और यही कारण है कि कई लोग हैं जो रिम्स अस्पताल में जो मरीज के परिजन हैं वो पहुंचे हैं शायद यहाँ मीडिया कर्मियों को देखकर कि लालू प्रसाद यादव इसी पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। नालंदा के रहने वाले हैं और नीतीश कुमार के ऊपर इन्होंने एक कविता लिखा है। क्या कविता लिखा है नीतीश कुमार के ऊपर, बताइए जरा। नीतीश कुमार का संक्षिप्त वर्णन लिखे हैं। देख ली बिहार में नीतीश के ससनिया, और नेता अभिनेता देले जेल में दुकनिया, चोर ये उचक्का सब छोड़ ले मोहनिया, अब बंदूक पिस्तौल सब गाड़ल बा बथनिया। लालू यादव भी जेल में ही हैं। देख ली बिहार में नीतीश के ससनिया, रोडवा में गड्ढा रहे डूबे लाया दमिया, और कार मोटरसाइकिल डूबी डूबी जाला मिनिया। आप लालू यादव जी के टाइम का बात कर रहे हैं क्या, जब उनका शासनकाल? देख ली बिहार में नीतीश के ससनिया, 50 के शेयर भैले पार्लियामेंट लनिया, सास सरपंच भैली बहुमुखियनिया, SLR बॉडीगार्ड थाना पर हुकुमिया, होई कोई केस नहीं खे माना मोर बचनिया। देख ली बिहार में नीतीश के ससनिया। बिहार में जब जंगल राज था उस पर आपने लिखा है क्या? ये महीना में मीटिंग होला बैठे बहुरनिया, भेजी दे हुई स्कूल सब मिल रनिया, खाना और वस्त्र मिली साइकिल चढ़ी रनिया, अब पढ़ी लिखी बच्ची सबके सुधरी कुल खनदनिया। अभी है बिहार के नालंदा जिले। आप इनसे जरा ये पूछिए कि क्या वो लालू के फेवर में कुछ कहना चाहते हैं, या फिर ये कहना चाहते हैं कि सजा की बारी आ गई है? बिल्कुल, आप बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आज जो है उन पे सजा पर जो है वो सुनवाई होनी है। सजा का जो सरकार का नियम है वो तो करेगा ही, कोर्ट का जो यह है अपना अधिकार है वो तो करेगा ही ना, कोई भी आदमी हो। बिहारी होने के नाते क्या लगता है लालू प्रसाद यादव को राहत मिलना चाहिए? इसके विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए, कर्म का फल तो यही ना मिलता है। बिल्कुल, कर्म का फल यही मिलता है। राजा
बिल्कुल। देखिए सत्यव्रत, ये कन्विक्शन हुआ है, कन्विक्टेड किए गए, हालांकि सजा का ऐलान आज होना है, लेकिन बहुत सारी बातें अब स्पष्ट धीरे धीरे। लेकिन एक सवाल दीपक से मैं जरूर लेना चाहूंगी। दीपक, देखिए ये मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होने वाली हैं कि आज अगर सजा का ऐलान होता है तो क्या उन्हें जेल जाना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसी सजा होगी कि उन्हें जमानत मिल सकती है, ये तो अब अदालती फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही है। आप देखिए कि अब ईडी ने भी शुरू कर दिया है, ईडी भी अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 2 केसों को टेक ओवर कर चुका है। तो अब ऐसे में ये मुश्किल और बढ़ती हुई लालू यादव के लिए, एक तो उनकी सेहत नासाज, दूसरी आज सजा का ऐलान होना है, तीसरा अब ईडी भी इसमें इंटरफेयर कर चुका है। तो ये चीजें अब कुल मिलाकर पूरे आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। जी बिल्कुल आरती, लालू प्रसाद यादव समेत जो आरजेडी के जो नेता है या फिर लोग है या परिवार है, उनके लिए परेशानी की बात है। चूंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को अन्य 4, चूंकि झारखंड में अगर बात करें तो 5 मामले चल रहे थे, जिसमें 4 मामले में उन्हें सजा मिल चुकी है। देवघर दुमका के 1-1 मामले और चाईबासा के 2 मामले में उन्हें सजा मिली है। और उस मामले में वो फिलहाल अभी जमानत पर थे। और डोरंडा कोषागार मामले में भी उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन उन्हें दोषी करार दिया गया है। और आज फैसले के बिंदु पर सुनवाई होनी है, सजा के बिंदु पर, तो आप देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सजा होगा। लेकिन जिस तरह से ईडी ने भी 2 मामले को टेक ओवर कर लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव की परेशानी यहीं खत्म नहीं होने वाली है और आगे बढ़ने वाली है। और इस मामले में अगर बात करें तो चूँकि मैक्सिमम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो अगर मान लीजिए कि अगर 5 साल तक भी अगर उन्हें सजा होती है तो हाफ कस्टडी के ग्राउंड पर उन्हें बेल का रिलीफ मिल सकता है और उसके लिए उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन अगर उससे अधिक सजा अगर मिलती है तो उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी और परेशानी बढ़ जाएगी। अगर अधिक सजा होगी तो परेशानी बढ़ेगी। दीपक हमारे साथ सत्यव्रत भी हैं। सत्यव्रत, देखिए डॉक्टर से बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं उनकी तबीयत को लेकर? क्योंकि देखिए हम जब से पेइंग वार्ड में भर्ती हुए तो लगातार ये मॉनिटरिंग में है, डॉक्टर्स की टीम मॉनिटर कर रही है उनके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं बताई जा रही है, नासाज है उनकी तबीयत। देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जो समस्याएं हैं वो कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव, आपको पता है कि पिछले कई वर्षों से मधुमेह के रोगी हैं और यही कारण है कि मधुमेह के कारण वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। फिलहाल डॉक्टरों ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का जो किडनी है वो 4th स्टेज तक चला गया है, यानी कि किडनी जो है वो अपने अंतिम चरण में है। मात्र 20% ही किडनी जो है वो लालू प्रसाद यादव का काम कर रहा है। और अगर इसी तरह से लगातार किडनी के फंक्शनिंग में गिरावट होती रही तो लालू प्रसाद यादव को डायलिसिस तक कराने की नौबत आ जाएगी। फिलहाल जो चिकित्सक हैं, रिम्स के जो बड़े चिकित्सक हैं, मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, वो लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे हैं। चूंकि लालू प्रसाद यादव कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, वैसे में रिम्स के बड़े चिकित्सकों की जो टीम है वो मेडिकल बोर्ड बनाई गई है, अलग अलग विभाग के चिकित्सक उस बोर्ड में शामिल हैं और फिलहाल वो सभी लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव के ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। उनका जो बीपी है वो लगातार बढ़ा हुआ है। यही कारण है कि चिकित्सकों ने जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं उसका डोज भी बढ़ाया है। आज चूंकि लालू प्रसाद यादव के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, काफी खास दिन है और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल चिंतित हैं और डॉक्टरों ने उन्हें तनाव नहीं लेने का निर्देश दिया है। आरती, चलिए तो अब आप नजर बनाए रखिए। अब मेडिकल ग्राउंड तो है ही सत्यव्रत, ये भी तो सुनवाई के दौरान कोर्ट में रखा ही गया होगा, लेकिन आज सजा का ऐलान होना है तो जाहिर तौर पर सिर्फ आरजेडी ही नहीं, आरजेडी का पूरा आरजेडी परिवार ही नहीं, झारखंड और पूरा देश भर पूरे देश भर की निगाहें हैं कि क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ सजा सुनाया जाता है। हम तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, आपका भी, और सत्यव्रत किरण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।